वजीर आला पंजाब के इलेक्शन पर लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 25 मुनहरिफ अरकान के वोट निकालकर दोबारा गिनती का हुक्म। मतलूबा अक्सरियत हासिल न होने पर दोबारा वोटिंग की हिदायत। गवर्नर पंजाब कल दोपहर 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास बुलाएंगे। नए वजीर आला के इंतखाब तक इजलास मुलतवी नहीं हो सकेगा। असम्बली इजलास में रुकावट पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। हमजा शहबाज के अब तक के तमाम इकदाम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी दे दिया। 5 रुकनी बेंच का 4-1 की अक्सरियत से तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस साजिद सेठी ने इख्तलाफी नोट में उस्मान बुज़दार को बतौर वजीर आला बहाल करने की राय दी। अदालती फैसले के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हमजा से राबता। नंबर्स गेम पर तबादला ख्याल। पंजाब को बहरानों में धकेलने वालों को लेने के देने पड़ गए। हुकूमत खत्म करने की कोशिशें करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मरियम नवाज हमजा शहबाज की कामयाबी के लिए पुरुमीद। नून लीगी और आजाद अरकान समेत हमजा के हिमायतियों ने निजी होटल में डेरे डाल दिए। जिसने ऐवान में पुलिस बुलाई उसी को कुर्सी पर बिठा दिया गया। हाथ बांधकर और जबान बंदी करके कहते हैं इलेक्शन जीत कर दिखाएं। स्पीकर पंजाब असम्बली और वजारत आला के उम्मीदवार परवेज इलाही का शिकवा। डिप्टी स्पीकर को प्रिजाइडिंग अफसर बनाने पर भी एतराज। पीटीआई रहनुमा राजा बशारत का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इमरान खान का हमजा शहबाज के इंतखाब से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। जब इंतखाब ही ठीक नहीं हुआ तो हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब कैसे बरकरार रह सकता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सवाल। ज़िमनी इलेक्शन में मुदाखलत का भी इल्जाम लगा दिया। उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ का टिकट न लेने के लिए नामालूम नंबर से फोन आने का दावा। साजिश कामयाब होने की सूरत में हालात खराब होने की पेशगोई की थी। साबिक वज़ीर आज़म का एक बार फिर मुबैना बैनुल अक़वामी साजिश की अदालती इंक्वायरी का इसरार। लाहौर हाईकोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक हमजा शहबाज का इलेक्शन कलअदम नहीं हुआ। हमजा शहबाज को ओहदे से हटाया नहीं गया। बुज़दार साहब को बहाल नहीं किया गया। हमजा का इलेक्शन कलअदम हुआ, ना बुज़दार बहाल हुए। फैसले पर धमाल डालने वालों ने 6 मिनट बाद ही मौक़िफ़ बदल लिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात का पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने के फैसले पर तंज। अता तारर का पंजाब असम्बली में 177 अरकान की हिमायत का दावा। तो हमारी जो तादाद है इस वक्त वो 177 है। 177 तादाद है। जो तहरीक इंसाफ और काफली का इत्तेहाद है उनकी तादाद 168 है। 168। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के तहत हमजा शहबाज शरीफ के लिए आसानी। 186 अरकान की हिमायत जरूरी नहीं। 25 वोट कम होने के बाद 172 अरकान की हिमायत दरकार। इंतखाब सादा अक्सरियत से अमल में आएगा। आईनी माहिरीन का तज्जिया। नून लीग को 177 अरकान की हिमायत मिलने का इम्कान। पार्टी पोजीशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों को 168 अरकान की हिमायत हासिल। हुकूमती इत्तेहाद को टूट फूट से बचाने के लिए वजीर आजम इन एक्शन। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। विफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और साद रफीक भी मुशावरत में मौजूद रहे। शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रुकन खालिद मक्सी की भी मुलाकात। अब्दुल्ला और अमानत इशारी खेल की भी मुज़ाकरात में शिरकत। काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन भी वज़ीर आज़म से मिले। मुल्क के सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी कभी भी कराची, हैदराबाद और सखर एमक्यूएम पाकिस्तान को नहीं देगी। ऑपोजिशन के इत्तेहादियों ने इलेक्शन लड़ना है तो हुकूमत छोड़नी पड़ेगी। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का मशवरा। इसाक डार तो क्या बिल गेट्स को भी बुला ले। मुल्क नहीं चल सकता। लोग खुद ब खुद सड़कों पर होंगे। हुकूमत से फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा।
कीमतें बढ़े या ना बढ़े, वो 15 और 30 को, हर 15 और 30 को एक रेशियल होता है। हमसे जर्नलिस्ट पूछते हैं, हम कुछ नहीं कहते, फिर उसके बाद अगर शाम में बढ़नी होती तो कभी बढ़ जाती, कभी नहीं बढ़ती। तो ये भी हुकूमत जो है वो फैसला करेगी। मेरे पास, मैं सच बता रहा हूँ आपको, कोई फैसला होकर नहीं आया है। आज रात पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी या नहीं, आवाम तजब्जुब का शिकार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने या न करने का फैसला हुकूमत करेगी। इस बारे में मजीद कुछ नहीं कहना चाहता। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की डॉन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। इसहाक डार के आने के बाद वजीर मुमलिकत न बनने का ऐलान। वजीर आजम आजाद कश्मीर का मुस्तहक खवातीन के लिए सालाना की बजाय 3000 रुपए माहाना ज़कात का ऐलान। तनवीर इलियास बजट इजलास में सालाना 3000 रुपए ज़कात का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गए। कैसे मुल्क है हम, कैसे इंसान है हम, कौन है हम दीन मोहम्मद पर चलने वाले हैं। कौन सी नस्ल है हम, कौन सी इंसानियत है, मुझे बताइए। पंजाब असम्बली के 20 हलकों और कराची में कौमी असम्बली की निशिस्त 245 पर ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर के 4 और मुल्तान के 1 हल्के में रेंजर्स और फौज तैनात करने का फैसला कर लिया। कराची के हल्के में भी अमन व अमान के लिए रेंजर्स और फौज की मदद लेने की सिफारिश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को खत लिख दिया। घोटकी में बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनान का डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने धरना। एहतजाज में MNA मोहम्मद बख्श महर और वजीर आला सिंध के मुशीर मंगल खान की शिरकत। असलहे के जोर पर नताइज तब्दील करने का इल्जाम। थरपारकर में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान प्रिजाइडिंग अफसर को थप्पड़ मारने की वीडियो पर एक्शन। महकमा सेहत ने असिस्टेंट अकाउंटेंट अफसर गुलाम मोहम्मद जुनेजो को मुअत्तल कर दिया। मुलजिम और उसके 5 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सैकड़ों हिमायतियों के जुलूस में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की पेशी। डेरा गाजी खान की एंटी करप्शन अदालत ने 900 केनाल ज़री अराजी के अलॉटमेंट के केस में पूरी जमानत मंजूर कर ली। हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच ने 30 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर की थी। एंटी करप्शन पंजाब ने फरागोगी के खिलाफ मुबैना करप्शन की तहकीकात का आगाज कर दिया। हाउसिंग सोसाइटी की फाइलें बेची गईं। प्लॉट्स मौजूद न होने की दरखास्तों पर गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिकॉर्ड तलब। आर्मी चीफ का कतर का सरकारी दौरा। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। दिफाई और सलामती ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात पायदार शराकत दारी में तब्दील हो रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा का तमाम शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर जोर। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट। कराची के कई इलाकों में 10 घंटे से ज्यादा तक बिजली की बंदिश। वजीर तवानाई इम्तियाज शेख का वजीर आला सिंध को खत के इलेक्ट्रिक हुकाम से इजलास की तहरीरी रिपोर्ट पेश कर दी। वजीर आजम से NTDC को फौरी 200 मेगावाट इजाफी बिजली फराहम करने का हुक्म दें। कराची के लिए रात को गैस सप्लाई का प्रेशर 40 MMBTU मजीद बढ़ाया जाए। मुराद अली शाह को लिखे गए खत में वजीर तवानाई सिंध की सिफारिश। पेशावर के पोश इलाके पहली बार लोड शेडिंग की जद में आ गए। सदर शाहबीन रोड और हयाताबाद में बिजली की गैर एलानिया बंदिश से शहरी आजिज आ गए। देही इलाके 10 से 18 घंटे लोड शेडिंग सहने पर मजबूर। चित्राल के शहरी गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने अपर चित्राल चंदौर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। ट्रैफिक बंदिश से मुसाफिर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। मुजाहिरीन का बिजली की बिला तातुल फराहमी की यकीन दहानी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। दुआ जहरा केस में बड़ी पेशरफ। महकमे दाखिला सिंध ने दुआ जहरा की लाहौर से कराची मुंतकिली के लिए पुलिस को इजाजत दे दी। सिंध पुलिस की टीम लाहौर पहुंच गई। DSP शौकत शाहानी के मुताबिक मुतालिका पुलिस और इजाजत के बाद दुआ जहरा को मुंतकिल किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करने के लिए तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करने की यकीन दहानी।
IMF ने श्रीलंका के बेलआउट पैकेज के लिए कड़ी शराइत रख दी। करप्शन में कमी, टैक्सों में इजाफे और ईंधन सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। मालियाती खसारा ठीक करने और फौरी टैक्स इस्लाहात पर जोर दे दिया। श्रीलंका ने ईंधन की कीमतों में रवां साल 400% तक इजाफा किया है। श्रीलंका में ईंधन की किल्लत के खिलाफ अवाम एक बार फिर सड़कों पर आ गए। मुल्कगीर मुजाहिरों में हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा। मुजाहिरीन पर काबू पाने के लिए फौज की भारी नफरी तैनात। रूसी हमले के खिलाफ बरसरे पैकार यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिल गई। रूसी फौज ने हमले के पहले ही दिन कब्जे में आने वाला स्नेक आइलैंड छोड़ दिया। मॉस्को ने इकदाम खैर सगारी की अलामत करार दे दिया। यूक्रेनी शहर लिसिचांस्क पर भी हमले जारी। दोनों ममालिक के दरमियान 144 जंगी कैदियों का तबादला। व्लादिमीर पुतिन अगर खातून होते तो जंग न करते, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का बयान। अर्जेंटीना के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का हुक्म खातून बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म मार्गरेट थैचर ने ही दिया था। रूसी सदर पुतिन का जवाबी वार। 4 साल से भी कम अरसे में चौथी बार इसराइल में हुकूमत का खात्मा। कानून साजों ने असेंबली तहलील करने के हक में वोट दे दिया। 1 नवंबर को नए इंतखाबात का ऐलान। करप्शन इल्जामात पर निकाले गए साबिक वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का एक बार फिर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज मिसाइल बनाने के अमरीकी प्रोग्राम को एक और धचका। रियासत हवाई में अमरीका का हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा नाकाम। पेंटागन की लॉन्च के फौरन बाद ही खराबी आने की तस्दीक। PSL की कामयाबी के बाद हॉकी फेडरेशन का भी लीग कराने का फैसला। सदर PHF खालिद सज्जाद खोखर ने रवां साल के आखिर में हॉकी लीग कराने का ऐलान कर दिया। लीग में 5 टीमें इन एक्शन होंगी। मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच की विंबलडन ओपन टूर्नामेंट में फतवाहत जारी। सर्बियन टेनिस स्टार तीसरे राउंड में पहुंच गए। बरतानिया के एंडी मर्रे दूसरे राउंड में शिकस्त के बाद इवेंट से आउट। पाकिस्तान के एहसाम उल हक का मेंस डबल में फातिहाना आगाज। एहसाम और अलेक्जेंडर की जोड़ी दूसरे राउंड में पहुंच गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज रात से मॉनसून का आगाज होगा। लाहौर में गहरे बादलों के डेरे। गुजरांवाला, सियालकोट और जनूबी पंजाब में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बरसात का इम्कान। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। सिंध के साहिली इलाकों ठट्ठा, बदीन और थरपारकर में भी बरखा बरसेगी। कराची में 2 से 5 जुलाई के दरमियान मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। 7 और 8 जुलाई को मॉनसून का दूसरा स्पेल शहर कायद पहुंचेगा। सरकारी और प्राइवेट स्कीम्स के तहत 55,007 से जायद आज़मीन हज हिजाज़ मुक़द्दस पहुंच गए। सरकारी स्कीम के तहत फ्लाइट ऑपरेशन 3 जुलाई को मुकम्मल कर लिया जाएगा। वजारत मज़हबी उमूर के मुताबिक मजमूई तौर पर 82,000 से जायद पाकिस्तानी हज की सआदत हासिल करेंगे। ईद कुर्बा करीब आते ही मंडियों में रौनक बढ़ने लगी। कराची के सोहराब गोट मवेशी मंडी में भारी भरकम बैलों की भरमार। 1.5 फीट की रानी भी खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गई।